अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड आउट द मास ऑफ वन गोल्ड एटम। एक गोल्ड एटम का मास हम ग्राम या किलोग्राम में किस तरह मालूम करेंगे। और इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है वो है एंड हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट फ्रॉम द मास ऑफ वन गोल्ड एटम इन ग्राम्स। हम एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट का जो मास है वो ग्राम या किलोग्राम में हम गोल्ड से किस तरह मालूम करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक एटॉमिक मास यूनिट का मास ग्राम में मालूम किया था ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। यहां पे हम गोल्ड से भी इसको मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे वी नो दैट गोल्ड जो है, गोल्ड की अलामत है, symbol of gold is AU, or from Latin AU is taken and this is the symbol for gold। और हमें पता है कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर जो है वो 79 है और गोल्ड का एटॉमिक मास जो है वो 197 है। दिस इज ऑल अबाउट द गोल्ड। और हमें पता है कि ये 197 जो है ये गोल्ड का एटॉमिक मास है। और हमें यह भी पता है कि इफ वी टेक 197 ग्राम ऑफ गोल्ड, अगर हम गोल्ड का मास इसके एटॉमिक मास के बराबर ग्रामों में ले लें तो हमें पता है कि एटॉमिक मास ऑफ एटम्स टेकन इन ग्राम मेक्स मोल, तो यह बराबर होगा किस चीज का? 1 मोल का। अगर हम गोल्ड के एटॉमिक मास के बराबर इसकी मिकदार ग्रामों में ले ले तो ये 1 मोल के बराबर है। और हमें यह भी पता है कि किसी भी चीज का 1 मोल जो है उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां पे 1 मोल यानी 197 ग्राम ऑफ गोल्ड में 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 गोल्ड एटम्स होंगे। इसका मतलब है कि अगर हम 197 ग्राम गोल्ड ले ले तो ये 1 मोल के बराबर है, जिसके अंदर 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 गोल्ड एटम्स होंगे। यानी अब यहां पे जो हमें दरकार होगा वो ये और ये चीज है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 गोल्ड एटम्स जो है, इतने एटम्स जो है उसका कलेक्टिव मास कितना बनता है ग्राम में? 197 ग्राम। यानी 197 ग्राम जो वजन है वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स का कलेक्टिव मास है। इतने सारे एटम्स का कलेक्टिव मास इतना है तो 1 AU 1 गोल्ड एटम का मास कितना होगा? X होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं तो यहां पे हमारे पास X आ जाएगा 197 ग्राम्स इंटू 1 AU एटम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 AU एटम्स। इसको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो एटम एटम के साथ कैंसिल हो जाएगा। 197 को जब हम 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 32.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। जब ऊपर चला जाता है तो ये -23 हो जाएगा। इतने ग्राम हमारे पास वजन आ गया एक एटम का। अब अगर हम पॉइंट को 1 स्टेप लेफ्ट पे ले आए तो हमारे पास बन जाएगा 3.27। इस पॉइंट को हम 1 स्टेप लेफ्ट पे ले आते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 रेज टू द पावर -22 grams। And what is this? This is the mass of one gold
एटम। एक गोल्ड एटम का मास जो है वो ग्राम्स में कितना है? वो 3.27 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 ग्राम्स। तो हमने इस क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पार्ट क्या है? टू कैलकुलेट फ्रॉम द मास ऑफ वन गोल्ड एटम, हम किस तरह द मास ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट ग्राम में कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम इस तरह प्रोसीड करेंगे। As we have found out that, अभी हमने मालूम कर लिया, क्या मालूम कर लिया? कि द मास ऑफ वन गोल्ड एटम कितना है? अभी हमने मालूम कर लिया कि द मास ऑफ वन गोल्ड एटम इज 3.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -22 ग्राम्स। हमने अभी मालूम कर लिया कि एक गोल्ड एटम का मास कितना है? 3.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -22 ग्राम्स। और हमें यहां से वी नो दैट गोल्ड का टोटल मास कितना है? 197 AMU। एक गोल्ड एटम का मास जो है, बट द मास ऑफ 1 AU ये किसके बराबर है? 197 AMU। एक गोल्ड एटम का मास जो है वो 197 एटॉमिक मास यूनिट का है। इसका मतलब है कि 197 AMU जो कि एक गोल्ड एटम का वजन है, उसका कलेक्टिव मास ग्राम्स में कितना है? 3.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -22 ग्राम्स। 197 AMU का कलेक्टिव मास जो है वो ग्राम्स में इतना है। तो 1 AMU का वजन कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 3.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -22 ग्राम्स इंटू AMU डिवाइडेड बाय 197 AMU। AMU के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब हम 3.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -22 ग्राम्स को 197 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.0165 इंटू 10 रेज टू द पावर -22 ग्राम्स। हमारे पास ये आ जाता है। अब अगर हम पॉइंट को 2 स्टेप राइट पे ले जाए तो हमारे पास आ जाएगा 1.65 इंटू 10 रेज टू द पावर -22 है। जब 2 स्टेप यहां पे आ जाता है तो ये बन जाएगा -24 ग्राम्स। ये क्या हो गया? मास ऑफ 1 AMU। और ये एग्जैक्टली वही मास है जिसको हमने कार्बन के बेस पे भी मालूम किया था। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो हम कार्बन के बेस पे भी मालूम कर सकते हैं, और अगर कार्बन के अलावा हमें कोई सा एटम दिया गया हो तो उसके बुनियाद पे इस तरह कैलकुलेट करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।